नमस्कार। आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह शिव और सती का सामना होता है। तो आइए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सती घर पहुंची तो थोड़ी उलझी और खोई खोई थी। वो महल में तो थी, लेकिन उनका मन और मस्तिष्क अभी तक आज हुए घटनाक्रम को उधेड़ने और बुनने में इतना व्यस्त था कि उन्हें अपने आसपास अपनी बहनों लक्ष्मी और सरस्वती की उपस्थिति का भी भान नहीं हुआ। वो उन्हें बिना देखे ही अपने कक्ष की ओर चली गई। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली सती के मुख पर इतने गंभीर भाव देख लक्ष्मी और सरस्वती चिंतित हुईं, और जब उनसे नहीं रहा गया तो दोनों सती के पास गईं और पूछा, सती क्या हुआ है? पिताश्री ने कुछ कहा क्या, या माता ने देर से आने पर फटकार दिया है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। लक्ष्मी ने सती के मुख को धीरे से उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए बड़े स्नेह से कहा, नहीं सती, कोई तो बात अवश्य है जिसने तुम्हें व्यथित किया है। तुम्हारे कोमल मुख पर ये गंभीर भाव हमने पहले कभी नहीं देखे। हाँ सती, अवश्य ही कुछ हुआ है। तुम्हें इस तरह देखना हमारे लिए कष्टदायक है। तुम हमें बताओ, क्या बात है? सती ने एक बार उन दोनों को देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, मैं आज रुद्र से मिली। ये सुनते ही सरस्वती का चेहरा तन गया और उन्होंने उत्तेजित हो सती से कड़े शब्दों में कहा, लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कहा था सती कि उनसे दूर रहना ही तुम्हारे हित में है। देखो, उनसे प्रथम भेंट में ही तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। आप अन्यथा ले रही हैं सरस्वती। मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो मेरी रक्षा की। यह सुनकर लक्ष्मी और सरस्वती उत्सुक हो सती की ओर देखने लगी। मैं चिंतित या व्यथित नहीं हूं, बस उनके गहरे आकर्षण से विस्मित हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कारण है जो मुझे इस तरह उनकी ओर खींचे जा रहा है। तन पर वस्त्र के नाम पर बाघ की खाल है, आभूषण की जगह भुजंग है गले में, शरीर पर इत्र नहीं शमशान की विभूति है, कोई महल नहीं, कोई भोग विलास नहीं, दुर्गम पर्वत पर एकांत में ध्यान में लीन रहते हैं। शीश पर मुकुट नहीं, स्वयं चंद्र विराजमान है। ये कैसे देव हैं देवी, और क्यों है इनमें इतना आकर्षण कि उन्हें दूर से ही देख लेने मात्र से मैं जैसे संपूर्ण सृष्टि, सारे लोक परलोक और संबंधों को भूल गई हूं। और उनकी जटा से उनकी पीठ पर निर्बाध स्वतंत्र होकर गिर रही गंगा देवी से मुझे ईर्ष्या हो रही है। वो कितने समीप हैं उनके। ये अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा अधिकार है ना। ये क्या कह रही हो सती? सरस्वती अवाक सी सती की ओर देखकर बोली, तो लक्ष्मी के अधरों पर धीरे से मुस्कान फैल गई। उन्होंने सती के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बड़े प्रेम से कहा, ऐसा इसलिए मेरी प्यारी सती, क्योंकि तुम्हें महादेव से प्रेम हो गया है।
ये आकर्षण और ईर्ष्या नहीं है, ये प्रेम है। ये सुनकर सती के गाल गुलाब के पुष्प की भांति लाल हो गए और नयन शर्म से झुक गए, जैसे लक्ष्मी की बात से सहमति कर रही हूं। लेकिन फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद सती ने स्वयं से ही पूछा, मैं तो उनसे प्रेम करती हूं, किंतु क्या रुद्र मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे? तो कब और कैसे मिलेगा सती को अपने प्रश्न का उत्तर, जानेंगे अगले एपिसोड में। आप शिव शक्ति द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना समेत सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं और आशा है आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।